గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే శ్రీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా సవినీయంగా వేడుకుంటున్నాం. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और पुराने शहर की आवाम की जानिब से मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट व मुबीन साहब रुकने असेंबली को मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस तकरीब के लिए और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अराकीन असेंबली, अराकीन कौंसिल, अराकीन बल्दिया सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के जरिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके जरिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था एक HNL की लाइन के जरिए हमने सीवरेज को अलग किया स्ट्रॉम वाटर से और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है। तो इसके जरिए जोन 2 का जितना भी सीवरेज है उसको एक अलग लाइन के जरिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए भी इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नजर करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो हम
पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहां पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहां पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहां पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था और उस वक्त चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चारमीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चारमीनार लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चारमीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चारमीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चारमीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख ब्रादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काई वे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है,
उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेख पेट से लेके 7 टूम्स गोलकुंडा फोर्ट में हमने एक प्रपोजल दिया था। फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है बहुत पुराना है, तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो आईआईटी के वहां पे अच्छा होगा इसमें। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बहादुरपुरे में जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एजुकेशन के लिए भी एक प्रपोजल दिया है चंद्रायन गुट्टे में जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस के लिए, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया है कारवान में, मलकपेट में। ये सारे प्रपोजल्स याखुतपुरे में भी हमने दिया है कि जूनियर कॉलेजेस और उसके लिए एक में, और फसलांसर में, नामपल्ली में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एजुकेशन के ऊपर भी देखेंगे और पुराने शहर के चार मीनार पेनिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मछली कमान है, गुलजार हाउस है, ये पूरे 4 कमाने हैं पुराने, इसको भी आप हेरिटेज में लेकर इसको डेवलप करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और एक अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा पुराने शहर के लोगों का मसला है तालीम के साथ साथ सेहत का है। हुकूमतों ने उस्मानिया हॉस्पिटल को नजरअंदाज किया और आज उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल नई के बराबर हो चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए वक्त निकाला, जल्द अज जल्द आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और उस्मानिया हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख देते हैं ताकि पुराने शहर के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हो जाएगा। काफी तकलीफ है। मैं ये मसाइल आपके सामने रख रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ इन मसाइल को आप देखेंगे बल्कि हल भी करेंगे। और जब सेहत तालीम की बात करता हूं तो मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि पुराने शहर में खुली कुतुब शाह स्टेडियम है। आप देख रहे हैं कि वो स्टेडियम सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं अपील करूंगा कि आप ये खुली कुतुब शाह स्टेडियम हो, लाल बहादुर स्टेडियम हो, इन स्टेडियम्स को स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहां काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं
मैं उम्मीद करता हूं कि आप, मैं श्रीधर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप भी यहां पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी, उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर ये भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम है, उनके हाथ में स्किल भी आएगा। तो मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं और अपील करूंगा आपसे कि इमाम और मौजनीन के 5 माह से उनके पैसे नहीं आए, मुसलसल हमको नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं आए, उसको अगर आप ग्रीन चैनल में डाल देंगे तो वो इमाम मौजनीन की पूरी हर महीने को उनके पैसे आ जाएंगे और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज होगा और पुराने शहर की तरक्की होगी। और हमको उम्मीद है कि आप पुराने शहर का मुसलसल कम से कम 6 महीने में एक मरतबा दौरा करेंगे और कामों का ऐसे संगे बुनियाद रखेंगे ताकि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क न रहे। पुराना शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात ये कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि 20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वो लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है। वहां मंदिर का मसला है और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे। वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहां पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक्कुन देता हूं कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा और आपके साथ हम बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे पुराने शहर की तरक्की के लिए और तेलंगाना की खुशहाली के लिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मेहमान जो यहां पर आए हैं और ये अवाम भी जो आई है, इस अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी दुआएं, आपका ताउन और आप लोगों का साथ ही है कि आज हम हैं और हमारे रहने की वजह आपका इत्तेहाद है। अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपने पुराने शहर को आगे ले जाइए। आज ही मेट्रो ट्रेन के चेक्स भी दिए गए हैं। सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चंद्रायन गुट्टे से भी आपका एक फेज में फिर से आने वाले कल में वहां से भी जा रहा है, मेन हब भी आ रहा है। और ये मैं पुराने शहर के लोगों को से कहूंगा कि ओवैसी हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा और एयरपोर्ट का जो वहां पे मेट्रो जा रही है, तो ये ट्रिपल टेकर होगी, डबल डेकर आपने सुना होगा, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि नीचे से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी। तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी वाबस्तगी को अपनी जमात के साथ रखिए और आपकी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आपके मसाइल को हल करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।